एक गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काले जादू में निपुण है। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस जंगल की ओर जाने से कतराते थे। एक दिन गांव के दो युवक रोहन और समीर अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण उस जंगल के रहस्य को जानने का निर्णय लेते हैं। रात के समय जब चांदनी अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी, वे दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अनदेखी शक्ति से हिल रही थीं और दूर से उल्लू की आवाज वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। चलते चलते वे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, समीर, लगता है हम उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास आ गए हैं। समीर ने उत्तर दिया, हमें सावधान रहना चाहिए। चलो देखते हैं अंदर क्या है। दोनों ने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और कोने में एक काले रंग का घड़ा रखा था जिसमें से धुआं निकल रहा था। बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके सफेद बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। बूढ़ी औरत ने अपनी लाल चमकती आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रोहन ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हम बस इस जंगल के बारे में जानने आए थे। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, जानना चाहते हो तो फिर मेरे मेहमान बनो। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि वे हिलडुल नहीं पा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी समय रोहन और समीर को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, रोहन, हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहन ने उत्तर दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए हैं। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, अब तुम मेरे वश में हो। अचानक एक तेज रोशनी झोपड़ी में फैली और एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे बूढ़ी औरत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। साधु ने कहा, तुम्हारी काली शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। इन निर्दोष युवकों को छोड़ दो। बूढ़ी औरत ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। साधु ने एक और मंत्र पढ़ा जिससे बूढ़ी औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। रोहन और समीर की जकड़न खत्म हो गई और वे साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु ने उन्हें उठाते हुए कहा, बच्चों, यह जंगल अब सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, अज्ञात स्थानों पर बिना सोचे समझे जाना खतरनाक हो सकता है। दोनों दोस्तों ने साधु का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और तब से कोई भी उस जंगल में बिना कारण प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना ने सभी को सिखाया कि जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन बिना सोचे समझे कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। इस तरह की और रोमांचक हॉरर एंड मोरल स्टोरी देखने के लिए एन के मोरल कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।